फंड तो इक्विटी जैसा है, लेकिन आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो पता चला प्रॉफिट तो बहुत मिला, लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 30% तो इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा। ऐसा स्कैम क्या आपके साथ हो सकता है अनजाने में? यस, इट इज पॉसिबल। इस वीडियो में कवर करूंगा, छोटी सी वीडियो है, इमीडिएटली देख सकते हैं इसको। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों में फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपीरियंस के साथ इसको बनाया है। सो हमें लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल लर्निंग की जरूरत है तो आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं बिना फॉर्मूले के। देखिए, पिछले साल बजट में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली दे दिया कि अगर आपके पास फंड ऑफ फंड्स है या आपके पास ऑफशोर फंड्स हैं, सो इनका टैक्सेशन डिफरेंट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बोलेंगे यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ले लो, लोग कहेंगे आप फंड ऑफ फंड्स ले लो। आपने ले लिया, रिटर्न बढ़ गया, अच्छा खासा रिटर्न आ गया, लेकिन धोखा कहां होगा? धोखा होगा एक जगह पे। वो क्या है? आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपने 10 लाख के 13 लाख बना लिए। अब जब आप रिडीम करोगे तो आपके मन में क्या आएगा कि मेरे को 10% टैक्स देना पड़ेगा एक साल के ऊपर, एक साल से नीचे है तो 15%। नहीं, यहीं पे जैसे ही आपने इन फंड्स में लिया तो आपको दोहरी मार पड़ने वाली है। ये जो 3 लाख रुपए बढ़े, ये सीधे सीधे इनकम में जोड़ दिए जाएंगे और इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। सो 3 लाख पे सीधे 30% चला गया। सो आपका ओवरऑल रिटर्न एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर आप फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर आप ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, इनकम फ्रॉम दीज विल बी एडेड इन योर टोटल इनकम और इस तरह से आपको होगा नुकसान। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इमीडिएटली चेक करिए। अगर आपने एडवाइजर के जरिए इसको किया हुआ है और आपको नहीं पता था तो इमीडिएटली अपना पैसा खुद मैनेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के बाद और टैक्स कटने के बाद आपको ज्यादा पैसा बनाना है। सो ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। 6 घंटे के इन्वेस्टमेंट के साथ आप जितनी चीजें यहां देख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा चीजें आप देखते हैं। जिन्होंने भी इस सेशन को अटेंड किया है वो कहते हैं कि 60 की उम्र में नहीं, 21 की उम्र में ये चीजें जाननी जरूरी थी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जान पाएंगे कैसे रिटायर हो सकते हैं 5-7 साल में, आप जान पाएंगे डूज एंड डोंट्स, किस किस इन्वेस्टमेंट में फंसना नहीं है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसना है। देन आप किस तरह से अगले 5-7 साल में रिटायर होंगे या फाइनेंशियली फ्री होंगे एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स के साथ। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।